माननीय अध्यक्ष महोदय जी, खंड 1 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड उदयपुर राजस्व संघ संचालित है। आदिवासियों के विकास एवं कल्याण हेतु सहकारी अधिनियम 1965 के अधीन शीर्ष संस्था के रूप में 27 मार्च 1976 को रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर से पंजीकृत कराकर राज्य संघ की स्थापना की गई। राज्य संघ द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा समय समय पर आवंटित 4 विभिन्न जनजाति कल्याण की योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में संचालित योजनाएं विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड उदयपुर में 1 अधिकारी व 16 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 4 कर्मचारी जनजाति वर्ग के कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके विभाग ने 2 संस्थाएं रजिस्टर्ड करा रखी हैं और सरकार की जनजाति के जो भी कल्याण योजनाएं हैं वह उनके द्वारा आप संपादित कराते हैं, जबकि आपके डिपार्टमेंट टीडी डिपार्टमेंट के पास में राजस्थान सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब आपके पास में है, तो आप उनके माध्यम से क्यों कराना चाहते हैं? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य का सवाल है कि आप राजस्व संघ से क्यों करा रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट भी हैं उनसे क्यों कराना नहीं चाहते? अध्यक्ष महोदय जी, राजस्व संघ रजिस्टर्ड हुआ था तो उसके उद्देश्य थे, उसके उद्देश्य भी आपको मैं उद्देश्य आपको दूसरा प्रश्न आपको पता लगेगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। संस्थाओं के बारे 2 संस्थाएं इनके पास में, जो 2 संस्थाएं रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट स्वयं करा करके उनके द्वारा सरकार के काम संपादित कराती है, तो आपके पास ऑलरेडी पूरे डिपार्टमेंट है, जितने राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट है वो टीडी डिपार्टमेंट के अंदर में है, तो आप उनके माध्यम से कार्य क्यों नहीं कराना चाहते हैं? ये पूछ रहा हूं। सदस्य उत्तर सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, जब संस्था बनी थी तो उनके उद्देश्य थे, वो काम हम करा रहे हैं। अब आप ये चाहते इससे नहीं कराना है तो उसके पीछे मंशा क्या? आप चाहते हो कि इससे राज्य संघ को भंग कर दिया जाए, और भंग करने की आपकी मंशा है तो उसके भी आपको मैं कुछ नियम है वो बताना चाहता हूँ। हाँ, उत्तर वही है ना। आप सुन लो जवाब प्रश्न, तो फिर आप दूसरा प्रश्न पूछ लेना। अध्यक्ष महोदय जी, जब संस्था बनी थी तो उसमें ये उद्देश्य थे कि भाई ये काम कराएंगे, वो हम करा रहे हैं। अब आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आता, आप कहना क्या चाह रहे हो कि क्यों नहीं कराना चाहते हो? तो उसके उद्देश्य बहुत काम हम करा रहे हैं ना। और उसके बाद में एक बार मेरी बात को उसके बाद या तो आप राजा एक जना बोले, या प्रश्न आए या उत्तर आए। मैं वही बता रहा हूँ। अरे अब आपको जो उत्तर देना दिए। अध्यक्ष महोदय जी, राजस्व संघ को समाप्त करने की प्रक्रिया सहकारिता अधिनियम वर्णित है तथा संघ हेतु शक्तियां पंजीकृत सहकारी समितियों को है, जो संघ को लेखों एवं अंकेक्षणों के आधार पर अथवा अन्य किसी कारणों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। अब काम नहीं कराना या कराना, आप ये चाहते हो कि इनसे मत कराओ। हम लोग चाहते हैं कि राजस्व संघ पिछले समय में हमारे जनजातीय क्षेत्र में मत्स्य पालन, का काम इनसे कराना चाहते हैं। राजस्व संघ है तो आपके पास डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट में उसका उपयोग कब करोगे? तो सुनो ना, पूरा सुनो। जब मत्स्य पालन है अध्यक्ष महोदय जी, तो उसमें वो लोग बीज का उत्पादन करते हैं, फिर बीज जो जनजाति के जो मछुआरे हैं उनको उपलब्ध कराता है मांग के अनुसार, और उनको मार्केट उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय जी, जनजातीय क्षेत्र में वन उपज जो है उनको पहले वन उपज जैसे पुआर है, गोंद है, शहद है, वहाँ से पैदा होने वाला वो जो लोग इकट्ठे करते हैं उनको मार्केट उपलब्ध कराता था। अब आप चाहते हो कि इससे नहीं कराना, तो हम देखेंगे कि भाई ये काम नहीं कर रहा है तो इसका परीक्षण कराएंगे। परीक्षण कराने के बाद में मान लीजिए कराना नहीं कराना उस पर विचार किया जाएगा।
अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जब आप क्या दे रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि मेरा सवाल ये है कि आप दो संस्था महावाड़ी केंद्र चलाते हैं, आप स्वच्छ परियोजना के माध्यम से, ये मत्स्य का आप चलाते हैं राजस्व संघ से, तो जो ऑलरेडी आपके पास सरकार के पूरे डिपार्टमेंट है, जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जिम्मेदाराना अधिकारी हैं, उनसे काम नहीं करा के एक संस्था से काम करवा रहे हैं। उस संस्था का आपको पता नहीं है कैसे मालवाड़ी मंजूर होती है, महावाड़ी केंद्र कैसे मंजूर होता है, कौन करता है, इस हिसाब के आप डिपार्टमेंट से काम क्यों नहीं कराना चाहते? बैठिए। अरे आप नहीं मानिए, नो नो अंकित नहीं, मैं 10 बार कर रहा हूँ, उसके लिए मैं हूँ। यानी आप, अरे मैं हूँ, प्रश्न दूसरा कोई पूछे तो सदस्य पूछ रहे हैं, अध्यक्ष सदस्य नहीं रोकोगे? हो गया माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय जी, यानी ये अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य को मैं बता रहा हूँ कि भाई इनका उद्देश्य था, उसके हिसाब से हम काम करा रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि उनसे काम क्यों करा रहे हो, तो उनके उद्देश्य इसलिए हम काम तो करा रहे हैं ना। चलिए, और अब आप चाहते हो कि नहीं कराना चाहिए, तो मैंने आपको कहा है कि हम परीक्षण कराएंगे, और परीक्षण कराने के बाद में, क्योंकि राजस्व संघ वास्तव में कब से मर्द सा पड़ा हुआ है, काम नहीं कर पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसको पुनर्जीवित करें। ये हमारी मंशा है, इसलिए हम काम करा रहे हैं। और जब महावाड़ी का आपने किया तो महावाड़ी का प्रश्न अगला प्रश्न श्री भागचंद टाकड़ा, प्रश्न संख्या 400